आप सभी व्यूअर्स का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड तथा कीटोन की, और एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की विधियों की हम लोग लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि अगर मेरे पास में कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण है तो उसका शुष्क आसवन करके हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को किस प्रकार से बनाते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एल्डिहाइड और कीटोन की नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आज हमें सीखनी है कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन से। बच्चों, पिछली बार याद करो, हमने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से। आज हमें सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्प्रेरित अपघटन से हम लोगों को बनाना है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लें और उनका अगर हम उत्प्रेरकी अपघटन कराएं, मतलब उनकी वाष्पों को अगर हम थोरिया पर या MnO पर अगर हम प्रवाहित कराएं, उचित ताप पर उनकी वाष्पों को प्रवाहित कराएं, तो हम देखेंगे कि वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। देखिए जरा, HCOOH ये है फॉर्मिक एसिड, प्लस दूसरा फिर से फॉर्मिक एसिड हमने लिखा HCOOH। अब इनकी वेपर्स को हमने थोरिया पर THO2 थोरिया पर नियर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फ्लो कराया। तो जब हम फ्लो कराते हैं यहाँ से, तो फ्लो कराने पर हम देखते हैं यहाँ से क्या होता है। यहाँ से बच्चों ध्यान देना, ये देखिए H2O तो ये निकल गया, और क्या निकल गया, ये बच्चों CO2 अलग हो जाएगा और ये इसी से अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा HCHO प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों, जब हमने फॉर्मिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स का उत्प्रेरित अपघटन कराया, तो उत्प्रेरित अपघटन पर हमने देखा कि फॉर्मिक अम्ल से हमें क्या मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये बच्चों क्या है, ये है फॉर्मिक अम्ल। क्या है, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल के उत्प्रेरित अपघटन से हमें क्या मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब बच्चों, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स हमने किसके लिए थे, फॉर्मेल्डिहाइड के। अगर यहीं पर दोनों मॉलिक्यूल्स एसीटल्डिहाइड के ले लें तो क्या बनेगा, आओ चलो चेक करते हैं। CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, और HCOOCH3 ये भी क्या है, एसिटिक अम्ल। इसको अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वैसे लिखो OOCC3। तो ये भी आपका क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल, इसकी वेपर्स को एसिटिक अम्ल की वेपर्स, और ये भी एसिटिक अम्ल की वेपर्स। इसको इस बार चलिए वहाँ पर थोरिया इस्तेमाल किया था, यहाँ पर MnO, टेम्परेचर नियर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको हम फ्लो कराते हैं तो यहाँ भी बच्चों होता क्या है, ध्यान देना जरा। यहाँ क्या होगा, H2O तो आपका जाएगा H2O के साथ साथ, और बच्चों क्या जाएगा आपका, CO2 जाएगा। अब बचा क्या, जो बचा वही लिख दीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पे CH3CO और CH3 बनेगा क्या, CH3CO CH3 प्लस, और क्या निकला यहाँ से, H2O निकल गया और प्लस CO2 निकल गया। तो यहाँ पर एसीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों,
एसीटोन बन रहा। तो आपने देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि यदि आपने दोनों मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक अम्ल के लिए हैं, फॉर्मिक एसिड लिया है और फॉर्मिक एसिड के वेपर्स को आप थोरिया पर फ्लो करा रहे हो तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। और अगर एसिटिक एसिड की वेपर्स को आप उस पर MnO पर फ्लो करा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से एसीटोन मिलेगा। बच्चों सोचो क्या होगा अगर हमने यहाँ पर जब दोनों मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के लिए, बच्चों क्या, जब हमने फॉर्मिक अम्ल के दोनों मॉलिक्यूल्स लिए तो हमें फॉर्मल्डिहाइड मिला, और जब हमने एसिटिक अम्ल के दोनों मॉलिक्यूल्स लिए तो हमें एसीटोन मिला। क्या होगा अगर इसको और इसको दोनों को एक साथ ले लें? तो बच्चों जब हम फॉर्मिक अम्ल की वेपर्स का उत्प्रेरित अपघटन कराते हैं तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और जब एसिटिक अम्ल की वेपर्स का उत्प्रेरित अपघटन कराएंगे तो एसीटोन मिलेगा। परंतु अगर दोनों का मिक्सचर ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये लिया हमने एसिटिक अम्ल, क्या लिया ये हमने, एसिटिक अम्ल, और इसी के साथ में ये हमने ले लिया, इसी के साथ में क्या लिया, इसी के साथ में हमने ले लिया फॉर्मिक अम्ल। क्या ले लिया हमने, फॉर्मिक अम्ल ले लिया, ये फॉर्मिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल है और ये फॉर्मिक अम्ल है। अगर इन दोनों की वेपर्स को हम चलिए थोरिया पर ही प्रवाहित कर रहे हैं 300 टेम्परेचर पर, तो बच्चों इसमें सेम वही कंडीशन होगी जो पिछले क्लास में हमने आपको बताई थी। जब पिछला वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने कैल्शियम एक मॉलिक्यूल्स लिया था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का, और दूसरा मॉलिक्यूल्स हमने कैल्शियम फॉर्मेट का लिया था। तो आपने देखा था वहाँ पर एक साथ 3 प्रोडक्ट बने थे, मतलब आपने देखा था वहाँ पर आपको फॉर्मल्डिहाइड भी मिला था, एसिटल्डिहाइड भी मिला था और एसीटोन भी मिला था। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। क्यों होगी, आओ चलो इसको हम चेक करते हैं। जैसे बच्चों एक हमने कोई एक कंटेनर लिया, ध्यान देना जरा, सॉरी, एक कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एसिटिक एसिड के हम कुछ मॉलिक्यूल्स डाल ले रहे हैं। चलिए एसिटिक अम्ल के कुछ मॉलिक्यूल्स, ये एसिटिक एसिड के हैं, ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, एसिटिक एसिड के, और इसी में कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के डाल दीजिए आप। चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के, ये मॉलिक्यूल्स हैं फॉर्मिक एसिड के, और आपको करना क्या है, इनकी वेपर्स को थोरिया पर फ्लो कराना है। तो जब फ्लो कराओगे तो क्या गारंटी है कि इसका मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करे? ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं। हो सकता है इसका मॉलिक्यूल्स इसी के मॉलिक्यूल्स यानी एसिटिक अम्ल का एक मॉलिक्यूल्स अपने ही जैसे दूसरे एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे। तो जब एसिटिक अम्ल का अपना मॉलिक्यूल्स अपने ही जैसे दूसरे एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो यही बन जाएगा एसीटोन। इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, एसीटोन बनता है, CH3COCH3। अच्छा दूसरी कंडीशन बच्चों जरा सोचिए, हो सकता है क्या कि इसका वाला मॉलिक्यूल्स अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करे, मतलब फॉर्मिक अम्ल अपने ही जैसे दूसरे फॉर्मिक अम्ल के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करे। तो जब ये करेगा तो फॉर्मिक अम्ल से इंटरेक्ट करके फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा आपको, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। और ये दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा। तो जब इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, आओ चलो देख लेते हैं तो क्या हो रहा है। जब इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो वही सेम चीज है,
ये इतना पार्ट निकल जाएगा, यहाँ से बच्चों ये CO2 निकल जाएगा और ये इसी से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3CHO। क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3CHO प्लस H2O प्लस CO2। तो बच्चों यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये है, ध्यान देना, यहाँ पे मजे की बात ये है कि जब हम दोनों मालिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के ले रहे हैं, जब दोनों ही मालिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के यानी एक ही प्रकार के अगर हम मालिक्यूल्स ले रहे हैं और उनकी रिएक्शन थोरिया पर उनको मान लो उनकी वेपर्स को फ्लो करा रहे हैं, तो जब दोनों ही मालिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के हैं तो हम देख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। जब दोनों ही मालिक्यूल्स एसिटिक एसिड के हैं तो हम देख रहे हैं एसीटोन बन रहा है। लेकिन जब हम दोनों अलग अलग मालिक्यूल्स ले रहे हैं, एसिटिक एसिड का भी ले रहे हैं और फॉर्मिक एसिड का भी ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक नहीं बल्कि तीन प्रकार की चीजें देखने को मिल रही। क्या क्या देखने को मिल रही? एक तो मिल रहा है एसीटोन। क्या देखने को मिल रहा है? एक तो एसीटोन बन रहा है, एसीटोन के साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ ये एसीटैल्डिहाइड भी बन रहा है। यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड ये भी बन रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर दोनों सेम हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ही प्रकार का उत्पाद मिलने के चांस है। दोनों सेम है तो एक ही प्रकार का उत्पाद मिलेगा, परंतु अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो एक नहीं बल्कि तीन प्रकार के उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इसको हम एक पेज में कर दें ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन की एक नई मेथड को और सीखने। एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की हम लोगों ने अभी तक कितनी मेथड सीख ली है? सबसे पहले आपको पढ़ाया था, आपको लर्न होगा, सबसे पहले आपको पढ़ाया था हमने एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के बाद में नंबर 2 पर आपको हमने एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से पढ़ाया। नंबर 3 पर हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से आपको बताया। अब नंबर 4 पे हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन से। अब बच्चों इसके बाद नंबर 5 पे हम लोग इसको बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे किससे? एल्कीन से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन से। किससे पढ़ने जा रहे हैं? एल्कीन से। आइए चलिए एल्कीन से समझते हैं। एल्कीन से एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। अब बच्चों हम लोगों को एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से देखना है। किससे देखना है बच्चों? एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। तो एल्कीन तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। एल्कीन पता है? नहीं पता? एल्कीन का मतलब होता है यदि दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो तो वो एल्कीन होता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये एल्कीन होता है। बच्चों एल्कीन 2 प्रकार की होती है, आप लोगों को पहले से पता होगा, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सममित, असममित। मतलब क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन का नंबर समान है, जैसे मान लो इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल है। और अगर क्या होगी, एक और कार्बन का नंबर ज़्यादा हो और एक और कार्बन का नंबर क्या हो, कम हो, तो उसे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं, असममित एल्कीन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करने जा रहे हैं एल्कीन से। तो यहाँ पर हम लोग सिमेट्रिकल से भी करेंगे और अनसिमेट्रिकल से भी करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। एल्कीन का मतलब हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन।
तो चलिए यहाँ पर हम क्या करें बच्चों, पहले एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी ये हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी ये हाइड्रोजन से, ये आपका एल्कीन है। क्या है बच्चों? ये आपकी एल्कीन है। अब अगर हम इस पर ओजोन की रिएक्शन कराएं, ओजोन मतलब O3, ये वैसे हम लोग इसको एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन। एथिलीन पर रिएक्शन हो रही है ओजोन की। तो ओजोन की अगर हम रिएक्शन एथिलीन पर कराते हैं तो ये ओजोनाइड बनाता है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा और आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड कैसे बच्चों? इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में ये 3 ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं। ये देखिए, ये इसे कहते हैं बच्चों, ये जो आपके सामने बन रहा है इसी को हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं? ओजोनाइड। ये आपका है ओजोनाइड, ओजोनाइड। अब बच्चों इसका आगे हम जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? जल अपघटन करा दो या अपचयन करा दो। जिंक और हाइड्रोजन से इसका चलो अपचयन कराए दे रहे हैं, Zn और H2 से इसका अपचयन कराए दे रहे हैं। तो अपचयन कराते ही क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, इतना ये मालिक्यूल्स पृथक हो जाएगा, इतना ये पृथक हो जाएगा, तो ये HCHO बन जाएगा, HCHO। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो? 2HCHO और ये ऑक्सीजन एटम इसके साथ में होकर H2O बना लेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एल्कीन आपकी कैसी है? सिमेट्रिकल है, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड देखने को मिल रहा है। आइए चलिए दूसरे टाइप के एल्कीन, ये वाली ज़रा देख लीजिए, C। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? RH ये एल्कीन ले लीजिए। अब इस पर हम ओजोन की रिएक्शन कराएंगे, O3 की। तो इसी टाइप का यहाँ भी ओजोनाइड बनेगा, RCHO ये बना ओजोनाइड। अब बच्चों इसका आगे क्या कराना पड़ेगा? जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इस प्रकार से। तो आगे क्या बन जाएगा? ध्यान देना, आगे बन जाएगा आपका RCHO मतलब एल्डिहाइड बन गया, 2RCHO प्लस H2O। हाँ तो बच्चों क्या होगा? 2RCHO प्लस H2O, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। इसी क्रम में आगे हम लोग दूसरी टाइप के एल्कीन लिए ले रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ R यहाँ R। अब की बार हम हर एक जगह पर कार्बन लगाए दे रहे हैं। R का मतलब कार्बन। इसकी हमने ओजोन से रिएक्शन कराई। जब ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो इसी प्रकार का ओजोनाइड बनेगा। एक सेकंड, ये बिल्कुल पास में लिख दिया है, थोड़ा दूर लिख दें। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R प्लस O3 टेंस टू R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये
इस प्रकार से ओजोनाइड बन गया। फिर आगे इसका आप चेन करा लीजिए Zn/H2, तो क्या होगा बच्चों, इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग, यहाँ से बन जाएगा 2RCOR प्लस H2, ये कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन। तो बच्चों ये हो गया एल्डिहाइड बनाने का एक और मेथड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कीजिए इसको। एल्डिहाइड बनाने का ये एक और मेथड है एल्कीन से। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एल्कीन के बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्काइन से। अब किससे पढ़ेंगे बच्चों? एल्काइन से। तो चलिए एल्काइन से देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है एल्काइनो के जल योजन से। जल योजन से, एल्काइनो के जल योजन से। बच्चों एल्काइनो के जल योजन से भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एल्काइन हमने ली सी एल्काइन का मतलब होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये मान लो एल्काइन है। अब इस पर हमने H2O का योग कराना है। ये होगी किसकी प्रेजेंस में? HgSO4 और H2SO4। HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में HgSO4 एल्काइनों का जल योजन कराते हैं हम जब HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ से देखते हैं एसीटैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? CH3CHO, एसीटैल्डिहाइड बनता है। एसीटैल्डिहाइड बनता है, एसीटैल्डिहाइड बनता है। इस मेथड से आप केवल एसीटैल्डिहाइड ही बना सकते हो, बाकी अन्य चीज़ों से आपको कीटोन मिलेगा। जैसे आइए चेक करते हैं। H के स्थान पर हमने R ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस पर हमने कराया H2O का एडिशन, H2O का योग कराया, Hg प्लस और H2SO4, इसकी प्रेजेंस में इसका जल योजन कराएंगे। तो ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा RCOCH3, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है? तो याद रखना कि एल्काइनों के जल योजन से आप केवल एसिटिलीन से किससे बच्चों? एसिटिलीन से। एसिटिलीन से तो आप एल्डिहाइड बना सकते हो, एल्डिहाइड का एसिटैल्डिहाइड। और बाकी अन्य सभी एल्काइनों से आप लोग कीटोन बना सकते हो। तो एल्काइनों के जल योजन में आप देख रहे हो कि केवल एसिटिलीन ही एल्डिहाइड देता है, बाकी अन्य जितने भी एल्काइन होते हैं वो कीटोन देते हैं। तो बच्चों ये एक आपका और मेथड रहा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, तब तक हम हटे जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे जैम डाइहैलाइड से। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जैम डाइहैलाइड से। बच्चों जैम डाइहैलाइड से भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? चलिए जैसे हम कोई जैम डाइहैलाइड ले रहे हैं, RCH सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है? जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड तो आप लोग जानते होंगे, जब दोनों हैलोजन एटम, दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े हों तो ऐसे हैलाइड को हम लोग
जैम डाइहैलाइड कहते हैं। वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उसे जैम डाइहैलाइड कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा है जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। अब जैम डाइहैलाइड की अब यहाँ पर हम अभिक्रिया कराएंगे KOH से। किससे कराएंगे हम? KOH से। चलिए इसकी अभिक्रिया KOH से करा दीजिए। तो जब हम KOH से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो होगा क्या? ये बच्चों देखिए KCl निकल जाएगा, 2KCl निकल जाएगा। अब बचेगा क्या आपका? ध्यान देना, ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। तो ये क्या बना है बच्चों? ये आप देख रहे हो जो ये बना है इसमें दोनों OH एक ही कार्बन से अटैच है। और एक आपको बात बता दें कि दो OH कभी भी एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते हैं, ये अस्थायी कंपाउंड है। दो OH कभी भी एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या होता है, यहाँ से एक जल की बूंद फटाक से निकल जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में, RCHO इसमें कन्वर्ट हो गया। या ऐसे लिखना चाहो या अगर वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख लीजिए आप। तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। तो आपने देखा कि जैम डाइहैलाइड से किस प्रकार से हमने एल्डिहाइड बनाया और इससे कीटोन भी आप बना सकते हो। कीटोन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान देना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपने R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी R लेना है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन जरूरी नहीं, Cl लगाओ, आप Br भी लगा सकते हो। और ये आपका जैम डाइहैलाइड है, इस पर आप रिएक्शन करा दीजिए। किसकी रिएक्शन करानी है बच्चों? KOH की। तो इसमें भी KOH की रिएक्शन करा दीजिए। जैसे ही KOH की रिएक्शन कराओगे बच्चों यहाँ से क्या पृथक हो जाएगा? ये चीज़ पृथक हो जाएगी, ये पृथक हो जाएगी, यानी 2KCl यहाँ से निकल जाएगा। जब 2KCl निकल जाएगा तो बचेगा क्या? ये दोनों OH इस कार्बन पर आ जाएंगे। और अभी आपको बताया कि कोई भी कार्बन अपने पास में दो OH को नहीं रख सकता है, वो स्टेबल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन पर वो करता क्या है, एक जल के मालिक्यूल्स को पृथक कर देता है। क्या करता है? जल के मालिक्यूल्स को पृथक कर देगा और यहाँ से बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया आपका कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। और ये बना एल्डिहाइड। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक एल्डिहाइड कीटोनों की कुल मिलाकर कितनी विधियाँ पढ़ रखी हैं? नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ रखी है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ रखी है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ रखी है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्काष्टन से। नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ रखा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरकीय अपघटन से। नंबर 5 में हम लोगों ने एल्कीनों से पढ़ रखा है। नंबर 6 में हम लोगों ने एल्काइनों से पढ़ रखा है। और नंबर 7 में हम लोगों ने जैम डाइहैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं इतना सीख लिया है। तो अभी तक फिलहाल हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की कुल मिला के 7 विधियाँ सीख ली हैं। तो अब इसके बाद में अभी कुछ और भी विधियाँ इसकी बाकी हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखा देंगे और वो नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर देंगे। तब तक जो आपको वीडियो डाले गए हैं, अपलोड किए गए हैं, उनका एंजॉय करते रहिए और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, वीडियो से सीखते रहिए। हम लोग सरल से सरल तरीके से आपको जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।